तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 21 आई एम नॉट देयर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में नागी एक फेंट की मदद से गोल स्कोर कर देता है और इस पे रिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके अब गेम को सीरियस ले रहा था। और वहीं पे आनरी भी नाई के शॉट से इम्प्रेस थी और उसके नाई का स्किल मिरेक्युलस था जिसे वो इतने ज़्यादा ईजिली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट यू के अकॉर्डिंग अगर प्लेयर की मेंटालिटी या फिर कोई और फैक्टर्स ऑप्टिमल रहे तो प्लेयर की परफॉर्मेंस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड जा सकती है और जितने मेरेकुलस इवेंट थे इस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और इस सिलेक्शन के बाद इस चीज़ का फॉर्मूला ही उन्हें प्राप्त होगा। और वहीं पे मैच में अभी साई को पता लग गया था कि वो उसे बीट कर सकते हैं अगर वो नागी साथ में काम करें तो रिन को हेड टू हेड फेस कर सकते हैं। बट इस चीज़ से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने में और वो खुद से ही रिन को बीट करना चाहता। और वहीं पे बचीरा उन मॉन्स्टर क्लैश से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो अभी मैच बराबर हो गए, साथ में एक स्टील मैट में था। बट जो ईसाई की टीम का लास्ट गोल था उससे एक बात क्लियर हो गई थी कि रिन को बीट कर सकते हैं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली कंबाइन कर सकें। बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस करना उतना इजी नहीं होगा और ये गेम अभी बिल्कुल बराबरी पे चल रही थी। और इस बात का प्रूफ था कि ईसाई की आइज़ और ब्रेन अब इवॉल्व हो गए थे और वो रिन के लेवल पे थे तो वो अपने वेपन को उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। लेकिन जब तक वो उसे खुद से बीट नहीं कर पाता वो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकता और इसीलिए बस उसकी बराबरी काफ़ी नहीं थी। और तो इस आगी को जो फील्ड का फ्यूचर था उस पर इनसे पहले पहुंचना पड़ेगा। और वहीं पे तोकी मित्सु अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था कि साई की टीम ने वापसी कर ली थी। बट रिन के अकॉर्डिंग वो अभी भी फील्ड को कंट्रोल कर रहा था और अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें क्या था अपने साथ कीप अप करने के लिए। और बचीरा बहुत ज़्यादा खुश था कि रिन अभी अपने सीरियस मोड में है और गेम फिर से रिज्यूम करती है। तो रिन तोकी मित्सु को एक बैक स्पिन पास देता ताकि रिन खुद को एक पोजीशन में रख के बॉल रिसीव कर सके और इसके बाद वो बॉल आरू को देता लेकिन चिगरी उसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेता। तो बॉल फिर से रिन के पास आ जाती है और नागी वहाँ पे पहुँच जाता उसे ब्लॉक करने के लिए। बट थोड़ा हेजिटेंट था ऐसा उसे लग रहा था कि वो फिर से फेक कर सकता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के रिन उसे रॉलेट की मदद से पास कर देता है। बट तभी वहाँ पे इसागी पहुँच जाता है बट इसागी रिन से 2 स्टेप स्लोअर था एज रिन ने ऑलरेडी बॉल बचीरे को पास कर दी थी। और इससे एक बात क्लियर थी कि इसागी रिन को रीड नहीं कर रहा था बल्कि रिन उसे मैनिपुलेट कर रहा था और जितने प्लेयर फील्ड में थे वो सभी रिन के पपेट थे और बचीरा एक गोल स्कोर कर देता और इसी इसागी लाइज करता है कि रिन अपने सीरियस मोड में फील्ड पे सभी लोग कंट्रोल करता है, वो चाहे उसके टीममेट हो या फिर एनिमी। एज रिन के सभी लोग या तो NPCs थे या तो मॉब कैरेक्टर और उसके अकॉर्डिंग इस आगे से NPC उसे कभी रेड नहीं कर सकता। और अभी गेम की सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी जब इसागी ने पहली बार रिन को फेस किया था और इनकी गेम का एसेंस था लोगों को कंट्रोल करना, उनके थॉट्स को मैनिपुलेट करके। और इसी वजह से अभी वहाँ पे सभी लोगों को मैनिपुलेट कर पा रहा था और ये चीज़ उन्हें अचीव की थी उन सभी लोगों के स्किल और वेपन को एसेस करके और उन सभी लोगों के वेपन को फुल पोटेंशियल पे ले गया था ताकि जो फ्यूचर उसने एनविजन किया था वो उसे क्रिएट कर सके। और टेक्निक पॉसिबल हो पाई थी रिन के स्किल, उसकी टेक्निक और फिजिक की वजह से। और इस पे इसागी भी रिन से इम्प्रेस था और अब इसागी इस पर भी डाउट कर रहा था कि वो रिन को डिवोर कर सकता है या फिर नहीं। लेकिन तभी नायोचिर के अकॉर्डिंग
उन्हें कुछ अनकन्वेंशनल करना पड़ेगा ताकि रिन उन साथ कीप अप ना कर सकें। और अगर अपने वेपन को मैक्स लिमिट तक यूज़ करते हैं तो उनके पास एक चांस होगा रिन को आउटरन करने का। और वहीं पे बारवो क्वाइटली वेट कर रहा था और इस आगे और बाकी सब अपने अटैक को स्टार्ट करते हैं, बट रिन की टीम अपने डिफेंस को चेंज कर चुकी थी और ऐसा ही वो समझ नहीं आ रही थी उनने ऐसा क्यों किया था। लेकिन चिगरी अपनी स्पीड की मदद से उनकी लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ दी था, बट रिन ऑलरेडी उसे रोक दी था। तो नाई को बॉल पास करता और वहीं पे इस आगे बच्चे की ब्लाइंड स्पॉट टारगेट करता जिससे वो फ्री हो जाता और उसे बस अब गोल स्कोर करना था। लेकिन रिन वहाँ पे पहुँच जाता और इस को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, पर तभी रिन उसे टैकल करता और इससे इस आगे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था एज उनकी टीम के परफेक्ट केमिकल एक्ट के बावजूद वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी बारो वहाँ पे आके इस आगे से बॉल स्टील करता, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। लेकिन बारो इस अपॉर्चुनिटी का वेट बहुत ज़्यादा टाइम से पेशेंटली कर रहा था और यहाँ तक कि रिन भी उसके प्ले से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और इस आगे फिगर आउट करता कि अपने टीममेट से बॉल स्टील करना रिन की बुक में नहीं था और इसी वजह से वो इस अटैक को एंटिसिपेट नहीं कर पाया था, जिस वजह से बारो का अटैक उसके अगेंस्ट काम किया था। और जो बारो का प्ले स्टाइल था एज अ विलन ऑफ फील्ड वो एक एनोमॉली था जिसे रिन कंट्रोल नहीं कर सकता और बारवो एक गोल करके उनके स्कोर बराबर कर देता और इनको टॉन्ट करता कहते हुए उसे कंट्रोल करने को। और अब बारवो सबको डिवॉर करना चाहता और उसका ऑब्सेशन था साइकिल डिवॉर करने का, उस वजह से वो एक एनोमॉली बन गया था जिसे जिनिसा रिन भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। एरन का प्ले स्टाइल था सब कुछ प्रोसेस करना रेशनली और इसी वजह से वो बारो के सेल्फ प्ले स्टाइल को रीड नहीं कर पा रहा था। और अब फाइनली इस आगे ये फिगर आउट करता कि उसे ऐसा प्लेयर बनना पड़ेगा जिसे रिन रीड ना कर सके और अगर वो उसे रीड नहीं कर पाएगा तो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और जो बारो था एक अहम की होगा रिन को वैनक्विश करने का और वहीं पे रिन बारो के प्ले स्टाइल को अपने कैरेक्टर में ऐड करता ताकि ये चीज़ फिर से ना हो सके। और अब इस आगे बारो को यूज़ करना चाहता कुछ अनप्रेडिक्टेबल क्रिएट करने के लिए और चिरियो क्या था अपनी स्पीड की मदद से जो एनिमी टीम थी उन पे प्रेशर डालने को और अपनी फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। और अब चिगरी रिन को मार्क कर रहा था और चीज़ देख के रिन बच्चे को बॉल पास करता है लेकिन इस आगे उसे ब्लॉक कर देता है और बचीरा सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, बट तभी चिगरी वहाँ पे आके ट्राई करता है उसे बॉल स्टील करने की, बट वो इस चीज़ में नाकामयाब हो जाता है। और अब रिन फ्री था बट इस आगे उसे मार्क करने चले जाता है और बेचारे को लगता है कि चिगरी उन्हें कंफ्यूज कर रहा था उनके डिसीजन मेकिंग को स्लो डाउन करने के लिए ताकि ईसाई को टाइम मिल सके रिन की ऑफ द बॉल मूवमेंट को कीप अप करने का। और ये चीज़ सोच के बचीरा डिसाइड करता एक पाथ फोर्सफुली ओपन करने का, लेकिन तभी इस आगे वहाँ पे आ जाता और बचीरा सोचता उनके बीच गैप को यूज़ करने का और यही ईसाई का प्लान था। एज बारू वहाँ पे आ गया था बच्चे को डिवॉर करने के लिए और उससे वो बॉल स्टील कर लेता और बारू ट्राई कर रहा था एक और गोल स्कोर करने का, बट इस बार रिन उस अटैक को इंटरप्ट कर लेता। बट ईसाई के अकॉर्डिंग रिन ने इस अटैक को एक्चुअली रीड नहीं किया था, रिन ने बस अपने आप को पोजीशन किया था ताकि बारू के अनप्रेडिक्टेबल अटैक को वो रिस्पॉन्ड कर सके और जो भी टीम वहाँ पे मिस्टेक करेगी वो इस मैच को हार जाएगी। और अभी इस आगे बारू की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी उसको मैक्सिमम तक यूज़ कर रहा था और वहीं रिन जो इसके डैमेज था उसे मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो अब जो भी बारू और फील्ड को कंट्रोल करता है वो इस मैच को जीतेगा। और बचीरा इस सबसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एवरिन और इस आगे आपस में फाइट कर रहे थे इस फील्ड को कंट्रोल करने का और वो दोनों ही मॉन्स्टर्स थे और जो उसका ड्रीम था
मॉन्स्टर सॉकर खेलने का वो फाइनली कंप्लीट हो गया था। बट जिस वर्ल्ड में वो दोनों खेल रहे थे वो उसके लिए अननोन था और इसमें बचीरा एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब वो दोनों उसे पीछे छोड़ चुके थे और बचीरा रियलाइज करता कि एक्चुअल में ये चीज़ उसका एक टेस्ट थी। और वहीं मैच में चिरी की मदद से इस आगे रिन साथ कीप अप कर पा रहा था फील्ड के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। बट अब चिगरी के साथ साथ जितने भी प्लेयर्स थे वो ठगना स्टार्ट कर देते हैं और अगर वो इस तरह से ही मैक्स लेवल परफॉर्मेंस को करेंगे तो बहुत जल्दी टायर हो जाएंगे और उनकी क्वालिटी थी उनके पास देने की और मूवमेंट की वो इससे इफेक्ट हो जाएगी। और जो भी इन चेंजेस को पहले कैच करेगा वो मैच के फाइनल फेज को डोमिनेट करेगा। और गेम रिज्यूम करती है और इनकी टीम अपना अटैक स्टार्ट करती है। रिन और तोकीमित्सु नए पैटर्न में अपना अटैक कर रहे थे और उनके अटैक इतने ज़्यादा फास्ट थे कि चिगरी उन्हें प्रेस नहीं कर पा रहा था। और जिस प्लेयर की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई थी वह तोकीमित्सु फिजिक था वो पूरा मॉन्स्टर अलाइक था जिस वजह से उसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना था और इसी वजह से वो रिन के पास को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर पा रहा था। और तोकीमित्सु गोल का ट्राई करता है लेकिन बार बार चिगरी उसे स्टॉप कर देते हैं फॉल कमिट करके जिस वजह से उन दोनों को येलो कार्ड मिलते हैं और इनकी टीम को एक फ्री किक और जो फ्री किक थी ये रिन की शूटिंग रेंज में थी तो इस को समझ नहीं आ रहा था कि रिन शूट करेगा या फिर पास करेगा। एज उसी मुताबिक उसे अपने आप को पोजीशन करना था लेकिन रिन क्विकली शूट करता है जिससे इस आगे को रेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता और ये शॉट ईसाई के सर के ऊपर से गोल कर देता और अब उनकी टीम 4-3 से आगे हो चुकी थी और उन्हें बस एक गोल चाहिए था ये मैच जीतने के लिए। और इनके अकॉर्डिंग ईसाई की एनालिसिस बिल्कुल गलत थी। ऐसी सिचुएशन में इनके पास दो चॉइस नहीं थी और उसके पास एक चॉइस थी वो था गोल स्कोर करना। और वहीं बचीरा फिगर आउट करता है रिन और इसागी अपने ईगोस को सुन के बस अपने लिए गोल स्कोर कर रहे थे बट उसे खुद से ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि सॉकर क्यों खेल रहा है। एज जो रीजंस थे कि वो मॉन्स्टर को फाइंड करना चाहता है या फ्रेंड बनाना चाहता है वो काफ़ी नहीं होगी उन साथ कैचअप करने को और अब वो जानना चाहता कि उसका ईगो क्या था। और इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था। आज हम देखते हैं रिन को जो अपने सीरियस मोड में था जहां वो सबको मैनिपुलेट कर रहा था और साथ में हम बारो को देखते हैं जो कि पेशेंटली अटैक का वेट कर रहा था और उसे एज अ लाइन डिपेक्ट किया गया है जो काफ़ी कूल है। और साथ में बचीरा मॉन्स्टर को फाइंड कर चुका है बट मॉन्स्टर उसे बहुत पीछे छोड़ चुके हैं तो वो ढूंढना चाहता है उसे खुद के ईगो को। और इस एपिसोड में 4-3 स्कोर हो चुका है तो नेक्स्ट एपिसोड में ये गेम एंड हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी और किस प्लेयर को वो स्टील करेगी। और साथ में ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है लेकिन अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो अब से रेगुलर आएगी और आप जौन से एनीमे देखना चाहते हैं उसे कमेंट कर सकते हैं। तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।